त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। विधानसभा की सभी 60 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक 32.06% मतदान हुआ। 60 विधानसभा सीटों पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिपुरा में चुनाव को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन लगी हुई है। 60 विधानसभा सीटों वाले त्रिपुरा में एक चरण आज मतदान हो रहा है और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय तक राज्य में एक दूसरे के विरोधी रहे कांग्रेस और वाम दल, और इस बार बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन के मुताबिक सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआई और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी कि आरसीपी कुल 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने बची हुई 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो कांटे की टक्कर है। तीनों त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है और आपको बता दें कि कांटे की टक्कर टाउन बोरदवाली से माणिक शाह, आशीष कुमार शाह, धनपुर से प्रतिमा भौमिक बीजेपी से है वर्सेस कौशिक चंदा है जो कि सीपीआई और सीपीआईएम से हैं। बनमालीपुर से राजीव भट्टाचार्य जी बीजेपी वर्सेस गोपाल चंद्र राय कांग्रेस के हैंगे। अगरतला से सुदीप राय वर्मन कांग्रेस के और वर्सेस इनका है पापिया दत्ता जो कि बीजेपी से हैं। तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सुबह से वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं जनता की। सुबह 11 बजे तक 32% से भी ज्यादा मतदान हुआ है और चुनाव को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें सुबह से ही लगी हुई हैं। लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने के लिए जनता काफी ज्यादा उत्साहित है। वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, अब तक देखा जाए 1 बज चुके हैं, 1 बजे तक कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है और क्या आसार हैं, क्या लग रहा है, जनता की भीड़ क्या बता रही है कि किस ओर झुकाव है? लक्ष्मी, आज बेसिकली त्रिपुरा की जनता जो है वो एक बड़ा जनादेश देने की तरफ अग्रसर है और जिस तरीके से मतदान धीरे धीरे 40% के आसपास तक ये मतदान पहुंच चुका है, क्योंकि 11 बजे के जो अधिकृत आंकड़े थे वो 32% से ऊपर मतदान हो गया था और अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि हर 2 घंटे के बाद निर्वाचन आयोग अपने जो परसेंटेज है उसको दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से 40% के आसपास तक मतदान की जो उम्मीद की जा रही है, ये शाम तक कहां पहुंचेगा ये तो खैर अभी भविष्य के गर्द में छिपा हुआ है। लेकिन जिस स्पीड से जनता निकली है और जिस स्पीड से मतदान हुआ है उससे एक बात जरूर तय है कि जनता जो है वो कोई बड़ा जनादेश देने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा वहाँ की लोकल जो स्थानीय पार्टी हैं वो भी चुनाव मैदान में है। उनके भी भाग्य का फैसला होना है। 259 के आसपास उम्मीदवार हैं जो 60 विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने वादों, अपने अपने दावों को लेकर जनता के बीच गए हुए हैं। अब जनता जनार्दन है वो किस तरीके से इस चुनाव में क्या परिणाम देती है ये तो खैर भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि जिस स्पीड से मतदान के लिए जनता निकली है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ जरूर दिख रहा है। बिल्कुल, और वहीं ये चुनाव इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय तक राज्य में एक दूसरे के विरोधी रहे कांग्रेस और वाम दल इस बार बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट जनादेश तो खैर जब तक चीजें सामने आ जाती हैं तब देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से त्रिपुरा की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो कायम अपना जो फूल का निशान है, अपना झंडा बुलंद किया, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ जो जिस तरीके की सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को कहीं ना कहीं जनता ने अपना जनादेश दिया है और तभी इतना बड़ा मैंडेट जो है किसी भी पार्टी को मिलता है। लेकिन क्योंकि जनता जनार्दन है और उन्हें अपना वोट देने का अधिकार है, नेक टू नेक फाइट होती है अंतिम चरण तक, जब तक निर्वाचन आयोग किसी को निर्वाचित घोषित ना करते। और गुप्त मतदान है, गुप्त मतदान के बारे में आकलन करना लगता है। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला बेहद दिलचस्प है और ये देखने वाली बात होगी कि 2 तारीख को जो ईवीएम में कैद किसके नाम होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।